का महोत्सव मनाने बैठे, जरा एक बार लगना चाहिए। भारत माता की, भारत माता की। आजादी के 75वें वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर पूरे देश में आजादी अमृत महोत्सव मनाने का निर्णय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने लिया है और यह जिम्मा सरकार के प्रत्येक विभागों सहित मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ताओं को भी जिम्मेदारी दी गई कि आजादी से जुड़े विषयों को जन जन तक पहुंचाया जाए, क्योंकि कहते हैं किसी भी देश की पहचान वहां की लंबी चौड़ी सड़कों से नहीं बल्कि उस देश की पहचान वहां की संस्कृति, सभ्यता और संस्कार से होती है। जब अपनी भारत मां गुलामी की जंजीरों में जकड़ी थी और कराह रही थी, ये कह रही थी अपने देश के बच्चों से कि आखिर कब तक यह गुलामी की जंजीरें मेरे पैरों और हाथों में बनी रहेंगी, तब कोई नौजवान पंजाब से उठता है, कोई नौजवान बंगाल से उठता है, देश के कोने कोने से एक आजादी की लड़ाई शुरू होती है। और निश्चित तौर पर मैं एक मत अब आपके सामने रखना चाहता हूं कि जब हमको पढ़ाया जाता कि भारत माता हजारों वर्ष गुलामी की जंजीरों में जकड़ी रही, हजारों वर्ष हम गुलामी के दंश को झेलते रही, मैं यह बात नहीं मानता। क्यों? क्योंकि गुलामी उसे कहते हैं जो गुलामी स्वीकार कर लिया जाए। हम कभी गुलामी स्वीकार नहीं किए, कभी भगत सिंह, कभी चंद्रशेखर आजाद, कभी रानी लक्ष्मीबाई, कभी बटुकेश्वर दत्त जैसे महापुरुषों ने, जैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने भारत माता को आजाद कराने के लिए केवल अपने प्राणों की आहुतियां नहीं दी, बल्कि अपने प्राणों की आहुतियां देकर हम जैसे के कंधों पर यह जिम्मेदारी देकर गए कि जिस भारत माता को हम आजादी के स्वरूप में आपको देकर जा रहे हैं, उसकी संरक्षा और सुरक्षा करने की जिम्मेदारी हमारी और आपकी बनती है। निश्चित रूप से 2014 के पहले इस देश में क्या होता था कि कातिलों की टोलियों को रहनुमा बना दिया और जो बिगाड़ता रहा मेहदी मागरोलिया, जो सदा वतन की लाज को उभारता रहा और मां भारती के मानचित्र को फाड़ता रहा। दुर्भाग्य था इस देश का कि उसके सर पे रख के ताज हो रही थी आरती, रो रहा था देश प्रेम, रो रही थी भारती। लेकिन 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपका दरवाजा खटखटाने गए तो हम सबके राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह ने कहा कि जो हमारे मातृभूमि को सुकून दे और